बड़ा कॉमन सा प्रॉब्लम है। और वो हमें भेजी है ईमेल हैदराबाद से साइमा ने। और साइमा कहती है कि मेरी स्किन ऑयली है, हमेशा से मुझे एक्नी का प्रॉब्लम रहा है, मगर इसके साथ साथ जो अभी उनको प्रॉब्लम आना शुरू हो गया है, आई थिंक शी हैज़न्ट मेंशन द एज, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैंने अभी अपने बालों की वैक्सिंग शुरू की है, टांगों से, बाजुओं से। जब मैं वैक्सिंग करती हूँ उसके बाद दाने बन जाते हैं, और दाने फिर कुछ अर्सा रहते हैं, उसके बाद वो निशान छोड़ जाते हैं। तो मुझे बताएं कि मैं इन एक तो दानों से कैसे अपनी जान छुड़ाऊँ, और दूसरा मैं इन दागों का क्या करूँ। अभी उसमें साइमा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे आपने खुद मेंशन किया कि यू हैव गॉट एन ऑयली स्किन, यू हैव गॉट एन एक्नी प्रोन स्किन। इसका मतलब ये है कि जब आप उस बाल को वैक्सिंग से, थ्रेडिंग से, प्लकिंग से आप उसको निकालते हैं, तो आप वहाँ पे एक एंट्री पॉइंट दे देते हैं। किस चीज़ को? उन बैक्टीरिया को, उन जरसूमे को जो हमारे बॉडी के ऊपर रहते हैं, हर किसी की बॉडी पे रहते हैं। और आप जब उनको वो पॉइंट देती हैं तो वो अंदर आपके उस जगह पे जाके आपके इन्फेक्शन करते हैं, और आपके वहाँ पे छोटे छोटे से दाने बनते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे निशान बन जाते हैं। डिपेंड करता है कि वो दाना कितना सिवियर इन्फ्लेमेशन या फिर कितना डीप था। अगर वो बहुत डीप बना है आपके डीप डाउन इन योर हेयर फॉलिकल, ये बाल की जड़ में, तो उसका निशान काफ़ी डीप होगा, जो जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगाएगा। लेकिन अगर बड़ी सुपरफिशियल सी इन्फेक्शन है तो इसका मतलब है कि उससे वक्त के साथ साथ फेड आउट हो जाना चाहिए। उसमें पेशेंट्स को यूजुअली अच्छा, फिर आप ये भी पूछ सकते हैं कि क्यों मेरे में ही क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हर कोई वैक्सिंग कराता है, मगर ज़रूरी नहीं कि उनके हर किसी के दाने बने। तो उसमें देखें, इंपॉर्टेंट बात आपने खुद मेंशन कर दी कि आपकी एक्नी प्रोन स्किन है। एक्नी प्रोन स्किन में हमेशा ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वैक्सिंग, प्लकिंग या थ्रेडिंग या किसी भी तरीके से आप बाल निकालें तो आपके दाने बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप इसके अलावा एक और चीज़ को ध्यान में रखें कि अगर आपके बाल बहुत थिक हैं, बालों का टेक्सचर मोटा है, तो इसका मतलब है कि जब वो निकलेगा वहाँ से वैक्सिंग के थ्रू, तो वहाँ पे एंट्री पॉइंट ज़्यादा बड़ा होगा। अगर एक्नी प्रोन स्किन नहीं भी हो तो भी सिर्फ इस वजह से कि आपके वहाँ पे बाल का टेक्सचर बड़ा है, दाना बनने का चांस बढ़ जाता है। इसके भी अलावा अगर आप देखें कि क्या वजह हो सकती है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान दें कि वैक्सिंग जो आपके इस्तेमाल आयरनो पार्लर्स में जो करते हैं, आई थिंक हॉट वैक्स एंड कोल्ड वैक्स, वो किस तरीके से हैंडल हो रही है वहाँ पे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपके बॉडी, यू आर जस्ट अ हैवी कैरियर ऑफ द बैक्टीरिया। आप एक आम इंसान से ज़्यादा आपके बॉडी के ऊपर बैक्टीरिया जो है रह रहा है, जिसकी वजह से ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके दाने बनने का प्रोसेस जो है वो बाकियों से ज़्यादा है। इसमें हमेशा एक अच्छा एंटीबायोटिक क्रीम आप ट्वाइस अ डे लगाना शुरू कर दें वैक्सिंग से 2 या 3 दिन पहले, जिस जगह पे आपने वैक्सिंग करवानी है। और 2 या 3 दिन के बाद भी वैक्सिंग के आप उसको सुबह और शाम उस एंटीबायोटिक क्रीम या ऑइंटमेंट को लगाएं। उससे ये कि आपके बैक्टीरिया वहाँ पे जो हैं वो थोड़ा सा दिल बी एट बे, वो थोड़ा कंट्रोल में रहेंगे, और दाने बनने के जो प्रोसेस है वो कम हो जाएगा। कोशिश करें कि उसे अच्छे एंटीबैक्टीरियल सोप से उस जगह को धोएं, और साथ इस बात का ख्याल रखें कि वहाँ पे वैक्सिंग के बाद फ़ौरन आइस क्यूब लेके और आप उस जगह पे थोड़ी सी स्पंजिंग कर दें या उस जगह पे उसको रब कर दें कुछ देर के लिए। उससे ये होता है कि आपका वेजो कंस्ट्रिक्शन या आपके ब्लड वेसल्स वहाँ पे थोड़े से कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, या खून की वहाँ पे जो सर्कुलेशन या वहाँ पे उसकी पहुँच है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि खून के थ्रू तमाम इन्फ्लेमेटरी सेल्स या वो चीज़ें जो आपको दाना बनाने के लिए प्रोसेस को आगे लीड करेंगी वो आती है। तो वो ये छोटी सी चीज़ें जो मैं अपने पेशेंट्स को बताती हूँ, और इसमें कम से कम थोड़ा सा फ़र्क जो है वो पड़ जाता है। तो प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलते हैं जी, देखते हैं कि व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग अप फॉर अस। हाय डॉक्टर फजीला, मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि मेरे आगे के बाल जो हैं काफ़ी झड़ गए थे अर्ली टीन्स में, लेकिन ड्यू टू सम ऑफ माय फेयर्स मैंने पहले ट्रांसप्लांट नहीं करवाया, लेकिन अब मेरे फ्रेंड्स सजेस्ट करते हैं कि मुझे ट्रांसप्लांट करवा लेना चाहिए। तो काइंडली आप मुझे सजेस्ट कीजिए मुझे कब ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए और किस एज में करवाना चाहिए। अगेन जी, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अबाउट द मेल पैटर्न बॉल्डनेस या फिर मोरूसी गंजापन। मोरूसी गंजापन आपके अगेन इट्स अ जेनेटिक प्रॉब्लम। आपके जीन्स में एक चीज़ लिख दी गई है कि आपके फ्रंटल और आपके साइड्स वाले जो आपके बाल हैं वो एक ख़ास एज में जाके गिरना शुरू हो जाएंगे,
और उन्होंने पतले होते 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 इवेंचुअली वहाँ पे बाल जो है उसकी रूट ही ख़त्म हो जाती है वहाँ पे। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने वो 10 साल का अरसा, जब आपके 20 साल में आपके बाल गिरना शुरू हुए थे, तो आपको चाहिए था कि आप उसको बचाने की कोशिश करते, उस बाल को जो कि दैट वाज डेस्टिन्ड टू डाई। आपने उसको आई डोंट नो बचाने की कोशिश की कि नहीं की, क्योंकि उसके लिए डिफरेंट आपके पास अगेन ऑप्शंस हैं। मर्दों के लिए थोड़े ज़्यादा ऑप्शंस हैं, फीमेल्स के लिए थोड़े कम हैं। डिफरेंट मार्केट में चीज़ें आती हैं जो आप अपने बालों में स्प्रे कर सकते हैं। डिफरेंट आपके पास सॉल्यूशंस मिलते हैं जो आप अपने रब करते हैं उन एरियाज़ में वंस और ट्वाइस अ डे, और आपके बाल जो कि गिर रहे थे, जो कि गिरने के प्रोसेस में थे, कमज़ोर हो रहे थे, मर रहे थे, आप उनको बचाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा मर्दों के लिए कुछ ऐसी अगेन गोलियां हैं जो आप खाते हैं, जो कि उस एंजाइम को कि जो एक हार्मोन को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जो बाल को ख़त्म करने में एक एक्टिव रोल प्ले करता है, उसको इनहिबिट करते हैं। तो वो आपके पास एंजाइम वाली गोलियां भी मार्केट में मर्दों के लिए हैं, नॉट अबाउट द फीमेल्स। वो भी आप ऑप्ट कर सकते थे। अच्छा चलें ठीक है, अब वो तमाम ऑप्शंस जो थे वो आपने आई डोंट नो अवेल किए, नहीं किए। अगर नहीं भी किए तो अब 10 साल का अरसा गुजर चुका है, आपने एग्जैक्टली मेंशन नहीं किया कि आपके कितने ज़्यादा आपके फ्रंटल और टेम्परल रिसीड हो चुका है। अगर आपको लगता ये है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस शैटर कर रहा है, तो इसमें उम्र की कोई मेरा नहीं ख्याल कि उम्र कहीं पे भी आपको ये प्रॉब्लम करेगी कि मैं इस हेयर ट्रांसप्लांट ऑप्शन की तरफ जाऊं कि नहीं जाऊं। इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनल प्रेफरेंस। अगर आपको बॉदर करी है चीज़ और आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बाल लूज़ कर चुके हैं, हाँ, आप ये भी कर सकते हैं कि आप मार्केट में जो मैंने जिन चीज़ों की बात की है, जिसके अंदर मिनॉक्सिडिल, मर्दों के लिए मैं बात कर रही हूँ मिनॉक्सिडिल की, वरना फीमेल्स के लिए नाउ वी हैव गॉट समथिंग बाय द नेम ऑफ रिवाइवोजन, जो कि एक कंप्लीट हर्बल फॉर्मूला है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर आपके लिए आप मिनॉक्सिडिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो गोलियाँ भी, या तो उनको ट्राई करें। अगर नहीं तो येस यू कैन गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। मगर उसमें ये कि अगेन कॉम्प्लिकेशंस, येस, बिकॉज इट्स अ मेजर सर्जिकल प्रोसीजर। तो कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि हर सर्जिकल प्रोसीजर में आ सकते हैं, इसमें भी आ सकते हैं। आपको अपने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जर के पास जाके उसके साथ एक पूरा डिटेल कंसल्टेशन लेना है, और इसके कॉम्प्लिकेशंस को देखते हुए फिर आपने डिसाइड करना है आया यू गोइंग टू स्टिक विद दिस डिसीजन or you're going to opt for something that I have mentioned in the form of topical solutions or sprays or in the form of tablets which are the 5-alpha reductase inhibitors. So it's totally up to you. मगर हमेशा याद रखें कि सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस हैं और उनको डिटेल में जानने की कोशिश करें। अपने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन को अपने डिटेल्ड मेडिकल हिस्ट्री दें और उसके बगैर कभी भी इस प्रोसीजर को ऑप्ट नहीं करें, बिकॉज कई दफ़ा हमने अखबारों में भी देखा और अब तो काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है लोगों में कि डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस समझ लें या फिर आपकी तरफ से थोड़ी सी कम अवेयरनेस जो है वो अपना रोल प्ले करते हुए ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कई दफ़ा कुछ प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस को जन्म देती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए you have got these two options open for you. You can opt for any one of those. I think viewers, आज का टाइम हमारे पास ख़त्म हो चुका है। इसको रैप अप करते हुए मैं एक छोटा सा मैसेज दूंगी कि हर चीज़ डॉक्टर्स पे ना डालें, ख़ुद भी अपनी अवेयरनेस को बढ़ाने की कोशिश करें। अब तो मीडिया है, डिफरेंट चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, और हमारे बड़े अभी जो लोग हमें देखते हैं मेजॉरिटी जो है वो पढ़े लिखे लोगों की है। आपके पास कंप्यूटर्स हैं, आपके पास इंटरनेट्स हैं, आप जाएं वेब सर्फिंग करें किसी भी प्रोसीजर को कराने से पहले, चाहे वो आपका स्किन का प्रोसीजर है, आपका सर्जरी का है, उसके तमाम प्रोज एंड कॉन्स को देखें और उसके बाद डिसाइड करें। तो इसके ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिएगा और आपसे हम मिलेंगे इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीक। तब तक प्लीज़ डू ईमेल मी और हम कोशिश करेंगे कि जिन लोगों के पास नहीं पहुंचे अगेन उनको मेरी तरफ से रीअश्योरेंस है कि वील ट्राई टू रीच यू दिस टाइम। थैंक यू वेरी मच। लुक आफ्टर योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। खुदा हाफिज़।